बोलो बाबा ढंडवाड़े की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ज्योतिनाथ महाराज जी की, ज्योतिनाथ महाराज जी की, ज्योतिनाथ महाराज जी की। मान व सम्मान के योग्य हमारे सामने मौजूद हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग और देश का भविष्य प्यारे बच्चों, आज जो गोवर्धन महाराज का ये पूजन आपके यहाँ किया गया है, ये रेवाड़ी जिले के अंदर चुनिंदा स्थानों पे किया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि जहां तक है इस तरीके की पूजा पाठ अर्चना या गोवर्धन महाराज का आपके गांव में विराजमान होना, महाराज जी के इस गांव में आगमन के पश्चात ही संभव हो पाया होगा। ये एक बहुत बड़ी अचंभे की और अचरज की बात है और बहुत सम्मान की बात है। इसके लिए मैं महाराज जी के लिए निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों के स्वागत करें। आज पूरा हिंदुस्तान पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहा है। टीवी में जो ऐड आती है वही क्रीम हम खरीद के लाते हैं, टेलीविजन में जो ऐड आ गई वही साबुन से हम नहाते हैं, जो टेलीविजन में ऐड आ गई उसी तेल को हम लगाते हैं। इसके अलावा ये हो गया, जैसे कपड़े को पहन के दिखाते हैं वो बॉम्बे में पहनती, हम यहाँ दामलावाद में पहन के दिखाते हैं। गलत कह रहा हूं तो बताना एक बार, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारी बहन बेटियां वो जींस का भी कपड़ा ऐसा आने लग गया आजकल, वो दिखता है, बोलो पैर भी दिखता है, जान भी दिखती है, पहले ना पहले कोई फायदे वाली बात नहीं है, लेकिन पहन लेते हैं क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, अंग्रेजी संस्कृति को अपना रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान हमारी संस्कृति का, आध्यात्मिक का और आध्यात्मिक देश की धरोहर रहा है। हमारे हिंदुस्तान में महात्मा जी जैसे संत हुए हैं, माताएं ऐसी हुई हैं जो कौशल्या जैसी माताएं हुई हैं, पत्नियां ऐसी हुई है जो सीता का आज भी नियम धर्म उठाया होता। सीता सतवंती बोलते हैं ना, सीता की जैसी नियम वाली पत्नी नहीं मिली, सावित्री जैसी नियम वाली पत्नी नहीं मिली। ऐसे ऐसे धर्म का देश हमारा रहा है, लेकिन बाहर की जो संस्कृतियां हैं उन्होंने आके ना आज हमारे संस्कारों को, संस्कृति को खराब करने का काम किया है। आज नाते कान कायदे मर्यादा सबको तार पे रख के ना इंसान जिंदगी जी रहा है। तो हम धन्यवाद करते हैं महाराज जी का और झामलावाद गांव वालों को बधाई देते हैं कि ऐसे महात्मा, ऐसी शुद्ध मन के इंसान आपके गांव समाज में बैठ करके अपने जीवन का बलिदान करते हुए आपके बीच में आपके लिए काम कर रहे हैं। इनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। देखो, हम ऑल इंडिया एंटी करप्शन में पूरे भारत में काम करते हैं। हरियाणा स्टेट का भी चेयरमैन भी हूँ और अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल से राष्ट्रीय सचिव हरियाणा का प्रदेश प्रभारी का दायित्व भी है। पूरे हिंदुस्तान में हम काम करते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, सभी स्टेटों में हम जाते हैं। हर जगह उस स्थान की, उस व्यक्ति की पूरी अच्छाई और बुराइयों का अध्ययन करने के बाद हम उसके संपर्क में आते हैं। महाराज जी का मैंने पूरा बायोडाटा, पीछे की ग्राफी निकाली है, बायोग्राफी निकाली है, लोगों से संपर्क किया, इनके गांव के सरपंच से संपर्क किया, इनके जो पुराने मौजूद लोग थे, सामाजिक आदमी थे, अच्छे थे, बुरे थे, सबसे संपर्क किया। सब लोगों ने एक बात कही, बोले ये व्यक्ति वो आदमी है जिसको एक इंसान कमाने के लिए 20, 30, 50 साल मेहनत करता है। भाई इंसान को क्या चाहिए? आप सब लोग बैठे हो या नौजवान बैठे हैं, बोलो बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया सी जमीन हुए, घर वाली सुंदर आ जाए, जागीर हुए, बढ़िया कोठी हुए, सब क्या की मौज हुए। वो चीजें महाराज जी को 20-30 साल की उम्र में, 20-25 साल की उम्र में मिल चुकी थी। लेकिन उसके बाद में उस सब का त्याग करते हुए आप सभी के बीच में, गांव समाज के बीच में अपने जीवन का बलिदान करते हुए, एक तरीके से जीवन का बलिदान उसी दिन करते हैं जिस दिन उन्होंने घर छोड़ दिया। अब तो ये जीवन अध्यात्म के लिए और आप गांव समाज के लिए जी रहे हैं। ये आपका फर्ज बनता है, ये जीवन इनका नहीं है, ये तो आपका है। इनकी सेवा करना, इनकी देख रेख करना, इस जीवन का जितना आप फायदा उठा सकते हो। ये तपस्या जो कर रहे हैं, अन्न जल इस धरती का, इस गांव का आप ले रहे हैं महाराज जी, ये पुण्य तो आपको ही लग रहा है। कष्ट कौन पा रहा है? महाराज जी का शरीर पा रहा है। तपस्या कौन कर रहे हैं? महाराज जी का। फल किसको लग रहा है? ये हमारी बहन जी बैठी, या पीली लुगड़ी वाली बहन जी बैठी, वो लाल लुगड़ी वाली बैठी, इनको लग रहा है। तो सारे दिन कीर्तन भजन कर जाए और महाराज जी को भोग लगा जाए। भोग मतलब धर्म किसको लगता है? जिसका खाया अन्न उसको लगा धर्म। तो धर्म किसका लगा? आपको लगा, आपको लगा, भाइयों को लगा, आप समाज के लोग, ये गांव समाज की भूमि धरती। मैं कह रहा था कि कल परसों महाराज जी ने कहा कि दादा बोल दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने ये कहा था कि आज भगवान राम 14 वर्ष के पश्चात में अयोध्या में वनवास काट के लौट रहे थे। दीपावली के दिन भगवान राम लौटे थे, पता होगा आपको। तो आज जब अयोध्या में राम लौटेंगे लंका से और वनवास काट करके, तो उनको आज खुशी होकर, सुख होकर, आनंद करेंगे। इस कलयुग के अंदर, रेवाड़ी जिले के अंदर, हरियाणा प्रांत के अंदर, धामलावास गांव के अंदर ऐसे संत, ऐसे महात्मा हैं जो अपने जीवन को
त्याग करके, सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर करके और अपने जीवन की सारी खुशियों को छोड़ करके ना गांव के लिए, समाज के लिए, हिंदुस्तान के उद्धार के लिए ऐसी कड़ी तपस्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़े गौरव और गर्व की बात है। भगवान श्री राम भी इसके लिए अपने आप को प्रसन्न हो रहे होंगे, आनंदित हो रहे होंगे। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं तो मतलब अचंभा कर रहा हूँ, ऐसी ख्याति तो हिंदुस्तान में मैं पूरी जगह घूमता हूँ। एक मिला था मुझे, उसने 22 साल तपस्या की थी, खड़ेश्वरी महाराज वाली 22 साल तपस्या। आज महाराज जी मिले हैं तो सवा महीने के आसपास इनको हो गया, तपस्या कर रहे हैं। अभी कहते हैं अनिश्चितकालीन है, पता नहीं कितने दिन चलेगी, लेकिन ये तपस्या का पूरा पूरा फल आपको मिल रहा है, दर्शन मात्र से लाभ हो जाता है। आज इनका निमंत्रण मेरे पास गया था, मैं आपको बताता हूँ। मैं भी एक कार्यक्रम में बिजी था, पूरे दिन भंडारा प्रसाद उसमें चल रहा था, पूरा व्यवस्था ही चल रही थी। सुबह से सैकड़ों लोग उसमें आए हुए थे और अभी मेरा रेवाड़ी पहुंचने का लक्ष्य था कार्यालय पे। तो जैसे ही आपके दामलावास वाली पुलिये पे मैं चढ़ा हूँ तो तुरंत मेरे दिमाग में आया है कि महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, काफी दिन हो गए मिले, उनके दर्शन करने चलना है। वो निमंत्रण भूल गया, गोवर्धन पूजा में भूल गया, नहीं ध्यान रहा, लेकिन महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए चलना है। जैसे ही पुलिये के ऊपर चढ़े तुरंत मैंने गाड़ी को घुमाया, महाराज जी को फोन किया, महाराज जी किस लिए किया, कोई आप उपलब्ध हो, मिल सकोगे, नहीं मिल सकोगे? तो इन्होंने कहा जी पूजा तैयार है, आप जल्दी आ जाओ, पूजन करना है। तो मेरे तुरंत ध्यान आया कि आज गोवर्धन की पूजा भी है। तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? मेरा ब्रेक दामलावास से पहले क्यों नहीं लगा? दामलावास से 2 किलोमीटर पहले याद क्यों नहीं आया? या दामलावास पुलिया पार करके याद क्यों नहीं आया? अगर पुलिया पार कर चुके हो तो तुम वापिस नहीं आ पाते, संभव नहीं आ पाते, सीधे निकल जाते। लेकिन बिल्कुल पुलिया के ऊपर चढ़ते ही तुरंत क्या शक्ति है ऐसी जो यहाँ खींच के लेके आई है? तो ये चमत्कार तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान को आपने किसी ने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन अगर कोई स्वरूप होता है ऐसे संत और महात्माओं के रूप में होता है, ये हमारा सौभाग्य है। महाराज जी को मैं साधु आदमी करता हूँ, बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ, आभार जताता हूँ। ऐसी विभूति, ऐसी छवि हमारे हिंदुस्तान में है, और वो भी हमारे रेवाड़ी जिले में, और वो भी अहिरवाल क्षेत्र में, और उसके बावजूद धामलावास गांव के अंदर। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इनका तो जितना नमस्कार करे, जितना दर्शन करे, जितना चरण वंदन करे, जितना गुण गाए उतना थोड़ा है। शब्द नहीं है हमारे पास इनकी प्रशंसा के लिए, क्योंकि प्रशंसा तो उसकी की जाती है जो आम इंसान होता है। भगवान की प्रशंसा नहीं कर सकते, ये देवता तुल्य है, भगवान के स्वरूप है। बार बार नमस्कार, बार बार दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। चलो महाराज जी की, ज्योतिराज महाराज की, बाबा ढंडवाला आश्रम की, भारत माता की, भारत माता की। अनुरोध करूंगा हमारे बीच में भाजपा से नेत्री जिलाध्यक्षा श्रीमती प्रिया कौशिक भारद्वाज जी, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना से सीएम साहब के करीबी हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे निवेदन करूंगा आए अपने 2 शब्द आज आपके महिलाओं को संबोधित करते हुए कहें। श्रीमती प्रिया जी। आप सभी को नमस्कार। बाबा दंड वाले मंदिर की महाराज जी को भी दंडवत प्रणाम। बस बहनों से 2 ही शब्द कहना चाहूंगी। आगे सर ने कहा कि हमारी बहन बेटियां जींस फटी हुई पहनती, ये पहनते वो पहनते हैं। कपड़ों में खराबी नहीं होती है, उनकी सोच में खराबी होती है, देखने में खराबी होती है। जिस दिन हमारे भाइयों की सोच बदल जाएगी उस दिन हमारी बहन बेटियां कैसे भी डोलो, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और हमारे भाइयों की सोच जब तक बदलेगी नहीं, जब तक कुछ हो नहीं सकता है। हमारे बच्चे क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते, उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं बेटियां भगवान माँ लक्ष्मी का दुर्गा का रूप होती है, कहते हैं सभी यही बात, पर सोच जब यहाँ डूब जाती है, जब हमारी छोटी छोटी बेटियों के साथ जब ये होता है तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। पर हमें इस चीज का बहुत दुख भी होता है कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर उसके लिए हम बहनें कुछ कर नहीं सकती, नहीं कर सकते ना हम कुछ, क्यों नहीं कर सकते। हमारे अंदर ऐसी कौन सी ताकत नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जब माँ शेरा वाली अकेली 3 देवताओं को पैदा कर सकती है तो हम क्यों नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाली माँ शक्ति थी, शक्ति सबसे पहले अवतरित हुई थी धरती पर। क्यों हम नहीं कर सकती? हमने अपनी कोख से बच्चों को जन्म नहीं दिया, बेटी भी इसी कोख से जन्म लेती है, बेटी भी इसी कोख से जन्म लेती है। तो मैं अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, सभी से यही कहूंगी कि अपनी सोच को सुधारो तो सब कुछ देश का विकास ही होगा, देश भी आगे बढ़ेगा, हमारी बेटियां भी आगे बढ़ेंगी। और इसी चीज से मैं अपने बारे को विराम देती हूँ। बाबा दंड वाले मंदिर की महाराज जी को भी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बहन प्रिया जी का ये अपना कीमती समय निकाल करके आए।
और सभी जो खड़े हैं योगी भाई ये